गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है थ्रेड। चलिए आज चलते हैं, थ्रेड समझते हैं, थ्रेड क्या होता है। थ्रेड में जो हमें चीजें कवर करनी है वो देख लीजिए। ओवरव्यू, मल्टी कोर प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग मॉडल, थ्रेड लाइब्रेरी, इम्प्लिसिट थ्रेडिंग, थ्रेडिंग इशू, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम। तो ऑब्जेक्टिव में क्या है कि टू इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ थ्रेड, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सीपी यूटिलाइजेशन दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मल्टी थ्रेड कंप्यूटर। हम एपीआई के थ्रू थ्रेड्स, विंडोज एंड जावा लाइब्रेरीज को भी डिस्कस कर सकते हैं। To explore the several strategies that provide the implicit threads and to examine the issue related to multi-thread programming. To cover the operating system support for the threads in Windows and Linux. तो हमको मेन विंडोज की मतलब है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हमको समझना है थ्रेड्स क्या है। जावा थ्रेड्स के लिए आपको जावा में ही बताया जाएगा कैसे थ्रेड्स है, लेकिन यहाँ पर ये हमें समझना पड़ेगा कि बेसिकली थ्रेड्स होता क्या है, जिससे आपको जावा वगैरह में दिक्कत ना आए। So most modern applications are multi-threaded. Threads run within the application. Multiple tasks within the application can be implemented by separate threads. जैसे अपडेट डिस्प्ले है, फेच डेटा है, स्पेल चेकिंग है, आंसर एंड नेटवर्क रिक्वेस्ट। अब देखिए प्रोसेस का जो क्रिएशन होता है, बेसिकली एक चीज ये समझ गया कि प्रोसेस क्रिएशन हैवी वेट होता है। प्रोसेस हैवी वेट, फाइल थ्रेड क्रिएशन इज लाइट। थ्रेड आपके लाइट होते हैं, प्रोसेस आपके हैवी होते हैं। Can simplify code, increase efficiency. Kernels are generally multi-threaded. Kernels आपके multi-threaded होते हैं। जैसे कि फिगर से समझते हैं, एक मल्टी थ्रेड सर्वर आर्किटेक्चर है। देखिए ये क्लाइंट है आपका, इसने एक रिक्वेस्ट जनरेट की सर्वर पर। सर्वर ने क्या किया, रिज्यूम लिसनिंग फॉर एडिशनल क्लाइंट रिक्वेस्ट। इसने क्रिएट की न्यू थ्रेड की सर्विस द रिक्वेस्ट, एक थ्रेड क्रिएट की सर्विस। अब जैसे बेनिफिट्स की बात करें तो रिस्पॉन्सिवनेस बहुत अच्छा है, रिसोर्स शेयरिंग है, इकोनॉमिक दृष्टि से अच्छा है, स्केलेबिलिटी भी। तो इट में अलाउ कंटिन्यूस एक्सक्यूशन इन पार्ट ऑफ प्रोसेस ब्लॉक, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर यूजर इंटरफेस। रिसोर्स शेयरिंग में थ्रेड्स टू शेयरिंग रिसोर्स ऑफ प्रोसेस इजियर देन शेयर्ड मेमोरी और मैसेज प्रोसेस। थ्रेड्स शेयर रिसोर्सेस ऑफ प्रोसेस। हम इस तरह भी थ्रेड को समझ सकते हैं। सपोज करिए कि आपने गूगल में कोई चीज आपने टाइप किया गूगल पे, आपको एक टॉपिक आपने टाइप किया, चलो थ्रेड ही आपने टाइप किया, उसमें बहुत सारे लिंक्स ओपन होते हैं। पहले आपने एक प्रोसेस, एक मल्टीटास्क तब बनता है। थ्रेड एक मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग के अंदर ही हम समझ सकते हैं। तो जो टॉपिक आपने उसमें सर्च किया वो ओपन हुआ, और उसका एक एक लिंक जो आप ओपन द न्यू टैब करते चले जाते हैं, दिस इज अ थ्रेड। एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड हैं, इसलिए मैंने कहा कि प्रोसेस इज द हैवी वेट एंड थ्रेड इज द लाइट वेट। तो बेनिफिट क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस अच्छा है, रिसोर्स शेयरिंग अच्छी है, इकोनॉमिक चीपर देन प्रोसेस क्रिएशन। प्रोसेस क्रिएशन से ये सस्ता होता है। थ्रेड स्विचिंग लोअर ओवरहेड देन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो थ्रेड की स्विचिंग जो है लोअर ओवरहेड देन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। स्केलेबिलिटी में प्रोसेस कैन टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। प्रोसेस आपका मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर का एडवांटेज ले सकता है। चीपर है प्रोसेस क्रिएशन से, इकोनॉमी दृष्टि से। थ्रेड स्विचिंग लोअर है,
ओवरहेड है, देन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। थ्रेड स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से लोअर होती है क्योंकि लाइट वेट है। मल्टी कोर प्रोग्रामिंग, मल्टी कोर यानी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, पुटिंग द प्रेशर ऑन प्रोग्रामर्स, चैलेंजिंग dividing activities, balance, data splitting, data dependency, and testing and debugging. So parallelism implies a system can perform more than one task simultaneously. इसका मतलब ये, और concurrency support more than one task making up progress. So single processor or core scheduler providing concurrency. टाइप ऑफ पैरेललिज्म में डेटा पैरेललिज्म है, टास्क पैरेललिज्म। तो डेटा पैरेललिज्म मतलब डिस्ट्रीब्यूट सबसेट ऑफ द सेम डेटा अक्रॉस मल्टीपल कोर्स या मल्टीपल प्रोसेसर, सेम ऑपरेशन ऑन ईच। टास्क पैरेललिज्म में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्रेड अक्रॉस कोर्स। इसमें आपका सेम डेटा का सब्स्टिट्यूट डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसमें आपका थ्रेड्स आपका अक्रॉस प्रोसेसर आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, ईच थ्रेड परफॉर्मिंग यूनिक ऑपरेशन। प्रत्येक थ्रेड एक यूनिक ऑपरेशन ही आपका परफॉर्म करता है। CPU have a core as well as hardware threads. Consider Oracle Spark T4 with 8 cores and 8 hardware threads per core. जैसे कि यहाँ कंकरेंसी और पैरेललिज्म में देखिए, कंकरेंसी एग्जीक्यूशन ऑन अ सिंगल कोर सिस्टम दिस सिंगल इस टाइम, पैरेललिज्म ऑन मल्टी कोर सिस्टम ये रहा, कोर 1 एंड कोर 2 एंड कोर 3 एंड सो ऑन। ये आपको पैरेललिज्म है, ये आपको कंकरेंसी एग्जीक्यूशन है, ये पैरेललिज्म एग्जीक्यूशन। सिंगल और मल्टी थ्रेड प्रोसेस, देखिए ये सिंगल थ्रेड प्रोसेस है जिसमें डेटा, स्वयं का डेटा, स्वयं की लाइब्रेरी, स्वयं का स्टैक, स्वयं का रजिस्टर होता है, प्रोसेस में अलग है। ये आपका सिंगल थ्रेड है और ये आपके मल्टी थ्रेड है। देखिए ये मल्टी थ्रेड का आर्किटेक्चर आपके सामने दिया हुआ है। ये आपका एमडीएल लॉ है, जिसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी परफॉर्मेंस के गेन को आइडेंटिफाई करना, किसी भी एडिशनल कोर्स के लिए को ऐड करने के लिए, तो एप्लीकेशन दैट हैज बोथ सीरियल एंड पैरेलल कंपोनेंट, एस इज द सीरियल, एन इज द प्रोसेसिंग कोड। स्पीड अप हमेशा बराबर होगा 1/s + 1 - s/n। मतलब एप्लीकेशन इज 75% पैरेलल and 25% serial, moving from 1 to 4 result in speed of 1.6 times. अगर end approach infinity है तो speed of approach 1/s। तो serial portion of the application has this proportionate effect on the performance gain by the adding additional code, but does allow take into account कंटेम्पोररी मल्टी कोर सिस्टम। अब यहां पे मेन आता है पॉइंट यूजर थ्रेड एंड कर्नल थ्रेड। तो मैनेजमेंट डन बाय द यूजर लेवल थ्रेड लाइब्रेरी। 3 प्राइमरी थ्रेड लाइब्रेरी होती हैं, POSIX pthread, विंडोज थ्रेड एंड जावा थ्रेड। कर्नल क्या है, सपोर्टेड बाय द कर्नल। एग्जाम्पल्स में वर्चुअली ऑल जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड, जैसे विंडोज हो गया, सोलारिस हो गया, लाइनक्स हो गया, 264 यूनिक्स हो गया, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस। दिस इज अ कर्नल थ्रेड एग्जाम्पल है, ये आपकी यूजर थ्रेड है। मैं भी आपको डिफरेंस भी बताता हूँ दोनों के बीच। अगर बात करें मल्टीथ्रेड मॉडल की, एक मैनी टू वन होता है, एक 1 to 1 होता है, एक मैनी टू मैनी। इस 3 तरह के मॉडल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मैनी टू वन में क्या, दिस इज अ कर्नल थ्रेड एंड ये आपके यूजर थ्रेड, बहुत सारे यूजर थ्रेड, यानी मैनी यूजर थ्रेड मैप टू सिंगल कर्नल थ्रेड। वन थ्रेड ब्लॉकिंग काजेस टू ऑल ब्लॉक, एक थ्रेड अगर ब्लॉक होगा तो सारे ब्लॉक हो जाएंगे। मल्टीपल थ्रेड may not run in parallel on multi-core system because only one may be kernel at a time.
टू सिस्टम करंटली यूज दिस मॉडल, जैसे सोलारिस ग्रीन थ्रेड यूज करते हैं, GNU पोर्टेबल थ्रेड ये भी इसी मॉडल को यूज करते हैं। 1 to 1 देखें तो ईच यूजर लेवल थ्रेड मैच टू कर्नल थ्रेड, क्रिएटिंग अ यूजर लेवल थ्रेड क्रिएट्स अ कर्नल लेवल थ्रेड। देखिए प्रत्येक यूजर लेवल थ्रेड मैच टू कर्नल थ्रेड एंड क्रिएटिंग अ यूजर लेवल थ्रेड क्रिएट्स अ कर्नल थ्रेड, मोर कंकरेंसी दैट मैनी टू वन। देखिए ये आपके आपके 1 to 1 है, एक कर्नल थ्रेड के लिए एक कर्नल थ्रेड, एक यूजर थ्रेड है, ये कर्नल थ्रेड है, ये यूजर थ्रेड है, ये कर्नल थ्रेड है, ये आपकी यूजर थ्रेड है, ये कर्नल थ्रेड है, ये आपकी यूजर थ्रेड है। विंडोज, लाइनक्स एंड सोलारिस 19 एंड लेटर। एंड मैनी टू मैनी की बात करें तो अलाउ मैनी यूजर लेवल थ्रेड टू बी मैप टू मैनी दिस आर्किटेक्चर। यहाँ पे मैनी यूजर थ्रेड्स हैं एंड मैनी कर्नल थ्रेड्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। Except that it allows the user thread to be bound to kernel thread. Rix है, HPUX है, 264 Unix है। तो ये थ्रेड्स हो गए, यूजर थ्रेड्स हो गए, ये कर्नल थ्रेड्स हो गए। 2 लेवल मॉडल है। And thread library provides the programmers with API for creating the managing thread. मैनेजिंग थ्रेड्स को क्रिएट करने के लिए थ्रेड लाइब्रेरी प्रोग्रामर्स को ये सुविधा प्रोवाइड करती है। 2 प्राइमरी वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लाइब्रेरी इंटायरली इन यूजर स्पेस, कर्नल लेवल लाइब्रेरी सपोर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आपका पी थ्रेड है, आपका ये पी थ्रेड का एग्जाम्पल्स है, जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, ये देखिए तो सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा दूं जावा थ्रेड के भी। ये देखिए ये आपका इम्प्लिसिट थ्रेडिंग है, इसका काम क्या होता है कि एज ए नंबर ऑफ थ्रेड्स इंक्रीज प्रोग्राम करेक्टनेस मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लिसिट थ्रेड। एंड ये आपका थ्रेड पूल्स है, जिसमें आप नंबर ऑफ थ्रेड्स को पूल में क्रिएट कर सकते हो। दे वेर अवेट वर्क। इसी तरह ये आपके ओपन एमपी है, यहाँ पे ग्रांड सेंट्रल डिस्पैच, ये सारे थ्रेड से रिलेटेड चीजें हैं जो अभी आपने देखी। तो इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम मेन बात करें हम थ्रेड्स में कि अगर कोई डेफिनेशन पूछता है आपके थ्रेड्स की, तो थ्रेड्स एक सिक्वेंशियल सिंगल सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल है विद इन ए प्रोग्राम। Real excitement surrounding threads is not about a single sequential thread. It's about the use of multiple threads running at the same time and performing different tasks in a single program. अब प्रोसेस और कर्नल में व्हाट इज थ्रेड प्रोसेस एंड कर्नल? तो देखिए प्रोसेस एक प्रोग्राम बीइंग एग्जीक्यूटेड है और कर्नल थ्रेड इज ए थ्रेड मैनेज्ड एट अ कर्नल लेवल। अब कर्नल थ्रेड शेयर एड्रेस स्पेस, प्रोसेस शेड्यूल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग प्रोसेस टेबल, हम जानते हैं। अब कर्नल थ्रेड शेड्यूल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग थ्रेड टेबल। इसके लिए प्रोसेस टेबल होती है, इसकी थ्रेड टेबल होती है। बस एक बेसिक डिफरेंस ये था जो मैंने आपको बताया। और यदि डिफरेंस की बात करें कि यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल थ्रेड में क्या अंतर है, देखिए यूजर थ्रेड हमेशा यूजर के द्वारा ही इंप्लीमेंट होता है और कर्नल थ्रेड इंप्लीमेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट रिकॉग्नाइज यूजर लेवल थ्रेड।
ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर लेवल थ्रेड को पहचान नहीं सकता, लेकिन कर्नल थ्रेड ओएस के द्वारा पहचाना जा सकता है, बिकॉज इट इज इम्प्लीमेंट बाई ऑपरेटिंग। अब इम्प्लीमेंटेशन यूजर थ्रेड इज इजी, यूजर थ्रेड को क्रिएट करना इजी है, इम्प्लीमेंट करना इजी है, बट आपका जो कर्नल थ्रेड होता है वो इम्प्लीमेंटेशन करना उसको कॉम्प्लिकेटेड होता है। यूजर थ्रेड्स में कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम बहुत ही कम होता है और कर्नल थ्रेड में कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम ज्यादा होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम रिक्वायर्स नो हार्डवेयर सपोर्ट, कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम की कोई भी हार्डवेयर सपोर्ट रिक्वायरमेंट नहीं यूजर लेवल पर, पर इसमें हार्डवेयर सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। If one user level thread perform blocking operation, then entire process will be blocked. अगर कोई एक यूजर लेवल थ्रेड परफॉर्म हो रहा है, ये ब्लॉक हो जाता है, तो पूरा पूरा प्रोसेस आपका ब्लॉक हो जाएगा। बट इफ वन कर्नल थ्रेड परफॉर्म ब्लॉकिंग ऑपरेशन, तो अनदर थ्रेड कैन कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। अगर एक आपका कर्नल लेवल थ्रेड ब्लॉक हो जाता है, तो बाकी के आपके चलते रहेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस, यही एक डिफरेंस दर्शाता है यहाँ कि अब जैसे यूजर लेवल थ्रेड है, इसको हम डिजाइन करते हैं डिपेंडेंट थ्रेड से, एज ए डिपेंडेंट थ्रेड, और जो कर्नल लेवल थ्रेड से आर डिजाइन एज ए इंडिपेंडेंट। कर्नल थ्रेड जो डिजाइन होता है वो इंडिपेंडेंट थ्रेड होता है, और यूजर लेवल थ्रेड डिजाइन होता है वो डिपेंडेंट थ्रेड होता है। और पर्पस क्या होता है थ्रेड का? थ्रेड इज लाइट वेट, एलोन, इट कैन स्टिच एंड होल्ड थिंग्स टुगेदर। More than one thread can came together and create something practical. ये कुछ थ्योरी पोर्शन था जो मैंने अभी आपको बताया। ये एक सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल है विद इन ए प्रोग्राम थ्रेड। एक सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल एक प्रोग्राम के अंदर, सिंगल सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल एक प्रोग्राम है जो आपने देखा। अब जैसे कि एक और मैं आपको दिखाता हूं, सिंगल एंड मल्टी थ्रेड प्रोसेस। ये आपके जो देख चुके हैं पहले भी। थ्रेड्स के बेनिफिट्स यही है, आप देख लीजिए, रिस्पॉन्सिवनेस है, रिसोर्स शेयरिंग है, इकोनॉमी है, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमपी आर्किटेक्चर। थ्रेड्स दो यूजर थ्रेड्स हैं, ये कर्नल थ्रेड्स हैं। थ्रेड्स मैनेजमेंट डन बाय द यूजर लेवल थ्रेड लाइब्रेरी, इसके एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं। ये कर्नल को सपोर्ट करता है, कर्नल थ्रेड सपोर्ट बाय द कर्नल, जिसके एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए। और थ्रेड्स के जो मॉडल हैं, हाउ टू यूजर एंड कर्नल थ्रेड मैप इनटू ईच अदर, तो तीन तरह से मैप कर सकते हैं, मैनी टू वन, वन टू वन, मैनी टू मैनी। ये आर्किटेक्चर है। और जैसे कि मैनी टू वन है, तो बहुत सारे यूजर लेवल थ्रेड सिंगल कर्नल थ्रेड से मैच करें। यूज ऑन सिस्टम दैट डू नॉट सपोर्ट कर्नल थ्रेड, सिस्टम पर यूज ऑन सिस्टम जो यूज हो रहा है उसमें कर्नल थ्रेड का कोई सपोर्ट नहीं होता। ये एग्जाम्पल आपके सामने। और यदि वन टू वन की बात करें तो प्रत्येक यूजर लेवल थ्रेड मैच टू कर्नल थ्रेड, प्रत्येक यूजर के लिए एक कर्नल थ्रेड आपके पास अवेलेबल है। जैसे लाइनेक्स में, जैसे विंडोज 95 में है, 98 में है, एनपी में है, 2000 में है।
और इश्यूज में यही है कि सिमेंटिक ऑफ फोर्थ एंड सिस्टम कॉल्स है, किसी प्रोसेस को क्रिएट करने की सिस्टम कॉल्स की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं थ्रेड क्रिएट करने की सिस्टम कॉल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बट दैट फोर्थ डुप्लीकेट ओनली द कॉलिंग थ्रेड एंड आल्सो। जो फोर्क सिस्टम यूज करते हैं थ्रेड की क्रिएशन के लिए डुप्लीकेट करेगा, लेकिन कॉलिंग थ्रेड के लिए या फिर सभी थ्रेड के लिए। और कैंसिलेशन कब होता है? टर्मिनेटिंग द थ्रेड बिफोर इट हैज फिनिश्ड। टू जनरल अप्रोच होती है, एक होता है असिंक्रोनस कैंसिलेशन, एक होता है डेफरेड कैंसिलेशन। असिंक्रोनस में क्या होता है कि जो टारगेट थ्रेड है वो इमीडिएटली टर्मिनेट होता है, और डेफरेड कैंसिलेशन में क्या होता है कि अलाउ द टारगेट थ्रेड टू पीरियडिकली चेक। टारगेट थ्रेड अलाउ होता है लेकिन वो पहले चेक होता है, इट शुड बी कैंसिल। इफ यदि वो कैंसिल होना चाहता है तो उस टारगेट थ्रेड को आप पीरियडिकली चेक करके कैंसिल कर सकते हैं। ये परमिशन डिफरेड कैंसिलेशन में होता है। और असिंक्रोनस में आपका जो टारगेट है थ्रेड वो इमीडिएटली टर्मिनेट होगा आफ्टर फिनिशिंग द वर्क। अब जैसे सिंगल हैंडलिंग है तो सिग्नल are used to Unix system to notify the process that particular event has occurred. Signal handler is used to process signal. Signal is generated by the particular event delivered to a process. It is handled. Option में क्या है कि deliver to the signal to thread which is the signal applied. Deliver the signal is every thread in process. Deliver the signal certain threads in the process. Assign a specific thread to receive all the signal for the process. पूल्स देखें तो नंबर ऑफ थ्रेड्स इन अ पूल वेयर दे अवेट वर्क। एडवांटेज क्या है? स्लाइटली फास्टर टू सर्विस रिक्वेस्ट विद एग्जिस्टिंग थ्रेड देन क्रिएट अ न्यू थ्रेड। अलाउ द नंबर ऑफ थ्रेड्स इन द एप्लीकेशन टू बी बाउंड टू द साइज ऑफ पूल। ये चीजें वहां पे हो गई। तो जैसे कि आपने देखा थ्रेड में इतना ही है। थ्रेड में जिसे हम एक बात करें लाइनक्स थ्रेड, तो टास्क रेदर देन थ्रेड क्रिएशन इज डन थ्रू द क्लोन सिस्टम कॉल। लेकिन लाइनक्स थ्रेड में क्या है कि इसके लिए थ्रेड क्रिएशन इज डन थ्रू, लाइनक्स में थ्रेड क्रिएशन कैसे होता है? क्लोन सिस्टम कॉल के थ्रू। याद रखिए चीज, a clone allow the child task to share the address space to the parent task in process. Java thread है may be treated extending thread classes implement to runnable interface। और जावा थ्रेड को मैनेज करता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। ये थ्रेड की लाइफ साइकिल है कि नया थ्रेड आया, स्टार्ट हुआ, रन हुआ, अगर कुछ ब्लॉक है तो ब्लॉक होगा, वापस फिर रिज्यूम होगा, स्टॉप होगा एंड डेड, एंड वो डेड करेगा। तो ये जावा थ्रेड मैनेज बाय द JVM, लाइनक्स थ्रेड मैनेज बाय द। तो थ्रेड क्रिएशन इज डन थ्रू द क्लोन सिस्टम कॉल। लाइनक्स क्या रेफर करता है? एज ए टास्क रेदर देन थ्रेड। उसका जो टास्क है वो थ्रेड ही है। क्लोन अलाउ करता है चाइल्ड टास्क को बट शेयर द एड्रेस स्पेस ऑफ द पेरेंट टास्क। पेरेंट टास्क के एड्रेस स्पेस को शेयर करता है। ओके, थैंक यू।